ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवम कपूर का जला शव मिलने के बाद यहां एकता कैंप में रहने वाले 11 साल के बच्चे ने पुलिस को सुराग दिया। उसने बताया कि अपराधियों के साथ एक महिला भी कार में थी। उसने स्विफ्ट कार देखकर उसकी पहचान की, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन चारों को गिरफ्तार कैसे किया जाए, क्योंकि ये उस समय देश में नहीं थे। फिर कहां थे ये और कैसे आए पुलिस की गिरफ्त में? वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। नेपाल जाकर छुपने की कोशिश नाकाम। अभय दीवान, महिमा दीवान, रोनित और जतिन ने वारदात को अंजाम तो दे दिया, जिसके बाद अभय दीवान और महिमा दीवान नेपाल भी चले गए, लेकिन रोनित और जतिन यहीं रह गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पुलिस को बताया कि शिवम की हत्या करने से पहले उसके घर की रेकी की गई, उसे उसके घर मलकागंज से उठाया गया, ये बहाना लगाकर कि कुछ जरूरी काम है। रोनित ने अभय यानी गप्पी को बताया कि शिवम के पिता ने एक प्रॉपर्टी सेल की है और उनके पास काफ़ी सारा पैसा है। फिर अभय ने शिवम के अपहरण की साजिश रच डाली और उसे वो 18 जुलाई के एक दिन पहले मलकागंज से उठाने पहुंचे, जहां रोनित ने उसे नीचे बुलाया। जी हां, रोनित ने शिवम को नीचे बुलाया और जब शिवम नीचे आ गया तो अभय ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम है और हम चाहते हैं कि वो यानी शिवम भी हमारे साथ चले। जिसके बाद कुछ दूर ले जाने पर शिवम को अभय ने पेट में गोली मारी और उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद वो सेक्टर 5 रोहिणी पहुंच गए और उन्होंने महिमा को फोन करके जतिन को साथ लेकर नीचे आने के लिए कहा। जिसके बाद महिमा के साथ जतिन भी कार में सवार हो गया और इन चारों ने शिवम को मारकर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। जिसके बाद ये दोनों नेपाल भाग गए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने शिवम को उसी वक्त एक गोली मार दी। एक गोली मार देने के बाद इन्होंने उसको कुछ सेडेटिव वाले इंजेक्शंस भी दिए और उसको लेते हुए ये सेक्टर 15 रोहिणी की तरफ आने लगे। वहाँ पर इन्हें एहसास हुआ कि वो शायद मर चुका है, तो इनको लगा कि अब उसको हमको डिस्पोज ऑफ करना होगा। तो डिस्पोज ऑफ में जो मेन एक्यूज था, जो कि मास्टरमाइंड था, अभय दीवान एलियस कैबी, उसने अपनी पत्नी महिमा दीवान और अपने एक खास दोस्त जतिन, उन दोनों की हेल्प ली और फाइनली ये चारों लोग, जिसमें रोनित भी शामिल था, उस डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए एक वीरान जगह ढूंढने लगे और फाइनली इन्होंने मौर्य एनक्लेव के पास उस डेड बॉडी को पहले डंप किया, फिर उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश की। हमारी टीम ने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की और इसमें चारों एक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया। अब अभय दीवान, महिमा दीवान, जतिन और रोनित सलाखों के पीछे हैं और इन पर हत्या और हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में मामला चल रहा है। जी हां, अब ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन पर हत्या और हत्या के सबूत मिटाने का मामला चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले को मात्र 10 दिनों में सुलझा लिया, जो कि वाकई पुलिस के मुस्तैदी को दर्शाता है। शिवम का कसूर सिर्फ इतना था कि वो रोनित का दोस्त था और रोनित ऐसे लड़कों का दोस्त था जो ना सिर्फ कम समय में पैसा कमाना चाहते थे, बल्कि वो जुए और सट्टे के आदी भी थे, जिसमें रोनित ऐसा फंसा कि फिर वो निकल नहीं पाया और उसने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस कहानी से यह भी तय कर पाना मुश्किल है कि यह कहानी दोस्ती में दगाबाजी की है या फिर कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के पीछे छुपे अपराध की। कहानी कुछ भी हो, लेकिन एक बात पानी की तरह साफ है कि जुर्म कैसा भी हो, जुर्म जुर्म ही होता है और जुर्म सबूत छोड़ ही जाता है। आज की तहकीकात में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक और कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।